आज हम बनाने वाले हैं सुंदर सी प्यारी सी लच्छा डोरी जो आपके बालों की शान बढ़ाएगी। और ये बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये होने वाला है आसान जब आप देखोगे मेरी वीडियो। नमस्ते, मेरा नाम रीना है और आप देख रहे हैं क्रोशेट रीना। तो इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए होंगे वो भी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ फटाफट से। तो आप अपना सामान लेके मेरे साथ शुरू हो जाइए लच्छा डोरी बनाना। तो लच्छा डोरी के लिए मैंने 4 कलर लिए हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं, लेकिन हाँ, चेन बनाने के लिए आपको ग्रीन ही लेना पड़ेगा और बाकी आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 4 कलर लिए हैं, पिंक, पर्पल, ग्रीन और वाइट। और फिर उसके साथ में मैंने क्रोशिया लिया है 3.5 mm। फिर मैंने छोटा सा निडल लिया है स्टील में सिलने के लिए। हम फूल को चिपकाने वाले नहीं है, हम सुई से ही सिलेंगे। और मैंने बिंदियाँ ली हैं छोटी छोटी, जो हम बीच में जो हमारा होल रहेगा उसको फिल कर देंगे इससे। और लटकन में डालने के लिए मैंने लिए हैं ये अपने क्रोशे बीड्स, जो मैंने वीडियो में भी बताए हैं आपको बनाना। तो ये मेरे पास पड़े हुए थे, तो ये मैं उसमें डालने वाली हूँ। और चिपकाने के लिए लिए है मैंने ग्लू, आप चाहे कोई भी ले सकते हैं। ये मेरे पास थी तो मैंने ये वाली ली है B700। तो चलिए शुरू करते हैं हम लच्छा डोरी बनाना। तो सबसे पहले हम ग्रीन से ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्लिप नोट बनाएंगे, पर उससे पहले हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा हमें थ्रेड छोड़ना होगा, जिससे कि हम जब इसमें लटकन लटकाएंगे तो हमें एक्स्ट्रा धागा उसमें जोड़ना नहीं पड़ेगा। हम इसी में ही अपना नीचे सुई लगा के लटकन सिल लेंगे। तो मैंने इतना छोड़ दिया है। तो थोड़ा सा थ्रेड छोड़ने के बाद में हम लगाएंगे स्लिप नोट। अब बनाएंगे हम 15 चेन। तो ये 15 चेन हमारी बन गई है। 15 के बाद में हम फिर से एक चेन बनाने वाली है। तो 15 से बाद में हमने एक चेन और बनाई, यानी हमारी टोटल चेन होगी 16। फिर हम लेंगे उसमें हाफ डबल क्रोशिया 15 वाली में, एक हम स्किप कर देंगे और जो हम 15 वाला था उसमें हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। अब इसी होल में हमें बनाने हैं 2 डबल क्रोशिया, क्योंकि अब हम पत्ती बनाएंगे इसमें। तो पत्ती के लिए हम बनाने वाले हैं, हम अपनी चेन सिंपल नहीं रखेंगे, हम थोड़ी सी इसमें फूल के साथ साथ पत्तियां भी बनाएंगे। तो हमने 2 बनाए डबल क्रोशिया, अब इसमें हम 2 चेन बनाएंगे ऊपर। और ये पिछली वाली चेन और डबल क्रोशिया वाला हमने ऊपर वाला थ्रेड लूप बना के और इसमें अंदर से निकाल दिया है ऊपर वाले चेन जो बनाई थी हमने। तो ऐसे तरह से हमारा फिर लंबाई में पत्तियों का पैटर्न बन जाएगा, यानी पत्तियां हमारी गोल नहीं रहेंगी, लंबे में आ जाएगी। और फिर वापस से हम इसी होल में बनाएंगे डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया। क्योंकि हमने एक चेन स्किप कर दी थी यहाँ पर, तो वो हमारी सिंगल क्रोशिया में ही काउंट हो गई है। अब हमारा ये होल देखने में बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है, तो अब हमें क्या करना है, इस होल को बंद करना है। तो हम कैसे करेंगे, ऐसे हमने पत्ती बनाई, फिर हमने पत्ती को फोल्ड किया ऐसे, और पीछे ही जहाँ हमने स्टार्टिंग की थी ये वाली फर्स्ट वाली चेन, यहाँ पे हमने लिया यान को जो हमारे क्रोशिया में था ना, यहाँ हम जो बुन रहे थे इसी में से अंदर निकाल दिया ऐसे। तो हमारा होल बंद हो गया। और ये चेन अब हमें पलट देनी है ऐसे ऊपर को, ध्यान से देखना। फिर क्रोशिया में हमारा जो थ्रेड है ऊपर आ जाएगा, यानी फंदा जो हमारा इसमें है, ये हमारा पत्ते जो हमने लीफ बनाई थी इसके ऊपर आ गई है। और फिर हम इसमें एक चेन बना देंगे, या सिंगल क्रोशिया बोलिए, सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और फिर हम बनाएंगे 15 चेन। पंद्रह चेन हमने बना दी है फिर से। तो एक चीज़ और है इसका कि अगर हमने ये ऊपर से ले लिया है, हमने चेन ऊपर करके ली है ये, तो इसमें क्या होगा, हमारी पत्ती एकदम मुड़ती नहीं है, हमारी पत्ती फ्लैट रहेगी एकदम से। वरना हम ऐसी होल छोड़ देते तो वो हमारी मुड़ जाती, ऐसे मुड़ी हुई रहती वो। तो अब इससे थोड़ा सा हमें ज़्यादा नहीं रहेगी, पर थोड़ा तो इसमें रहेगा कि हाँ हमारी पत्ती सीधी रहेगी,
क्योंकि ये हमारा ऊपर मुड़ के आ गया, तो अभी सीधी ऐसी रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। वरना आप अगर वैसे ही बनाओगे तो वो ऐसे मुड़ी मुड़ी रहेगी, तो वो फिनिशिंग में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये मैंने टिप आपको बता दी है, एक बार ऐसे भी करके देखना। वरना आप अगर वैसे बनाते हो तो वैसे भी बना लेना, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है कि आपको ऐसे ही बनानी है। लेकिन हाँ, फिनिशिंग में ये बहुत अच्छी लगती है, एक ही साइड रहेगी आपकी। अब हमने ऊपर 15 चेन बना दिए, फिर एक चेन बनाएंगे 16, लेकिन अब हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे हम 15 में। अब 2 डबल क्रोशिया उसी होल में, फिर 2 चेन, फिर ऊपर वाले थ्रेड में हम दोनों निकालेंगे पीछे वाली चेन से, और हमने जो डबल क्रोशिया बनाया वो, और फिर हम अंदर से ही निकाल देंगे। तो हमारी पत्ती की शेप बन जाएगी। फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी, फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर बना देंगे एक सिंगल। तो फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हाफ, और फिर से सिंगल। फिर पहले जैसा होल आ गया तो हम पीछे से इसको पलटेंगे, और पलटने के बाद में जो हमारी फर्स्ट वाली चेन थी, आप क्रोशिया लगाना तो ऐसे ही वो नज़र आ जाएगी चेन, ऐसे। और उसके ऊपर से हम अपना लेंगे क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट वाली चेन में ऐसे निकाल देंगे, और ये उल्टी रहेगी हमारी चेन। फिर इसको हम पलट देंगे ऐसे। अब उससे क्या होगा, फिर हमारी चेन बनाने में ऊपर से आएगा हमें चेन बनाना। ऐसे हमने ऊपर से बना दिया, तो हमारा छेद भी बंद हो गया यहाँ से, और हमारी पत्ती भी सीधी रहेगी ऊपर की साइड ही। बस ऐसे ही हमें बनाते हुए जाना। मैं इसमें 80 चेन बनाने वाली हूँ, यानी 15 के बाद में हम पत्ती बनाएंगे। 15-15 का मैंने अपना मेजरमेंट किया है, और मैं टोटल चेन 80 बनाऊंगी इसमें। आप चाहें तो उससे बड़ी भी बना सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। तो ऐसे करके हमारी 3 पत्तियाँ बन गई हैं। तो आप चाहें तो इसे बड़े छोटे जैसे भी आपको चाहिए, छोटी वैसे ही बना सकते हैं, छोटे भी बड़े भी, जिस भी साइज में आपको चाहिए। तो अभी मुझे और बनानी होगी इसकी।
तो ये हमारा लास्ट वाली पेटल है, मेरी डोरी बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसको भी ऐसे ही करने वाली जैसे हमने सारे किए, यानी पीछे से हम इसको बंद करके ये वाली डोरी ऊपर से ले जाएंगे ऐसे, जैसे पहले मैंने आपको बताया था। और फिर हम चेन बनाएंगे अपनी 15, या जो भी हमें ऊपर से रखनी होगी छोटी बड़ी, वो आप अपने हिसाब से बना लेना। तो बस अब मेरा यहाँ पर हो गया। तो इसको अब हम यहीं से कट कर देंगे, थोड़ा सा थ्रेड छोड़ के, क्योंकि हमें इसे ऊपर से भी जोड़ना पड़ेगा ना, तो इसलिए थोड़ा सा इसको भी हम एक्स्ट्रा ही छोड़ देंगे। तो ये हमारी डोरी बन के तैयार हो गई है। अब हमें फूल बनाने होंगे। सबसे पहले फूल बनाने के लिए हम लेंगे वाइट कलर की यान, इसमें हम मैजिक रिंग बनाएंगे अपने। और मैजिक रिंग बनाने के बाद में हम इसमें डालेंगे 2 चेन। फिर बनाएंगे हम 7 हाफ डबल क्रोशिया, मैजिक रिंग में 7 हाफ डबल क्रोशिया, यानी 2 चेन हो गई हमारे, और 7 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। तो ये 7 हाफ डबल क्रोशिया हमारे बन गए मैजिक रिंग में। अब थोड़ा सा हम ये थ्रेड अपना खींच देंगे, यानी मैजिक रिंग को हम टाइट कर देंगे। और ये फर्स्ट वाली जो चेन बनाई थी ना हमने, इसी में ही हम ऊपर से इसको जोड़ देंगे। तो हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो जाएगा वाइट कलर से। तो मैंने लच्छा डोरी में अपने 2 शेड के फूल बनाए हैं, पिंक और पर्पल। इसको एक बार और निकालेंगे जिससे थोड़ा ही लूज ना हो जाए, टाइट रहे, क्योंकि फिर हमारी फूल में शेप नहीं आती है सही से। अगर टाइट हो जाती है हमारी मैजिक रिंग, यहाँ से खुल जाती है, तो फिर हमारी शेप सही से आती नहीं है। तो इसलिए यहाँ से अच्छी तरह से टाइट कर लेना। और ये एक्स्ट्रा यहाँ है हमारी थोड़ी थोड़ी से कट कर देना, और बाकी सब हमारा अंदर आ जाएगा जब हम बनाएंगे इसको। तो अभी मैं आपके सामने बनाऊँगी पर्पल वाली यान से फूल। मैंने दोनों सेम बनाए हैं, एक ही पैटर्न बनाए हैं, बस मैंने थोड़ा कलर चेंज किया है, लाइट और डार्क में रखा है। तो अब हम सेकंड राउंड बनाएंगे फूल में। तो इसके लिए पहले हम स्लिप नोट लगाएंगे। तो स्लिप नोट बनाई मैंने इसमें, और हम वहीं से भी अपना सेकंड राउंड स्टार्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि हमने जहाँ से इसको जॉइंट किया वहीं पर डालना है, वहीं से भी आप स्टार्ट कर देना। और फिर मैंने यहाँ पर बना दिया 1 डबल क्रोशिया। और जो एक्स्ट्रा यान हमारी है इसको हम दबाते हुए चलेंगे। हम इसमें बनाने वाले हैं 3 डबल क्रोशिया एक ही होल में। 3 डबल क्रोशिया बना दिए मैंने एक ही होल में। अब हम बनाएंगे 2 चेन, और उसी होल में जिसमें हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं उसी को हम अंदर से निकाल देंगे, यानी हमारे 4 बन गए हैं, यानी हम 4 में काउंट करेंगे डबल क्रोशिया। तो एक पैटर्न बन के हमारी तैयार हो गई है। अब नेक्स्ट वाले हम स्टिच में लेके इसको जाएंगे, और फिर से हम इसमें बनाएंगे 2 चेन, और फिर वापस से इसमें बनाएंगे हम 2 डबल क्रोशिया, क्योंकि हमने 2 चेन बना दिए। तो अब हम दो बनाएंगे इसमें डबल क्रोशिया, यानी टोटल हमें 4 करने हैं, काउंट करके सारे हमारे 4 होंगे। तो अब हमारी 2 चेन हो गई, और 2 चेन का हमारा 1 माना जाएगा उसमें डबल क्रोशिया, और 2 हमने 1 बना दिए डबल क्रोशिया, यानी एक होल में अभी हमारे 3 हो गए हैं। अब हम 2 चेन बनाएंगे तो हमारे फिर 4 में काउंट हो जाएंगे वो। और ये हमारे पीछे से जो यान आ रही हैं ये सारे हम लेते हुए कंप्लीट करते हुए चलेंगे, इसको अंदर डालते हुए, क्योंकि उससे फिनिशिंग हमारी बहुत अच्छी आ जाएगी। और चोटी में दिखाई भी नहीं देगी, जब हमारे फूल ऊपर नीचे आएंगे तो वो दिखाई भी नहीं देगा हमारा। तो फिर नेक्स्ट स्टिच में हम ले जाएंगे ऐसे ही अंदर से निकालते हुए, और फिर 2 चेन, फिर उसी होल में एक ही होल में फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर उसी होल में से ही हम निकाल के नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे।
ऐसे करते हुए हमने हाफ अपना बना लिया फूल। थोड़ी सी आपको परेशानी होगी जब आप थ्रेड को दबाओगे अंदर से। आपका मन है तो आप कटिंग कर देना स्टार्टिंग में, पर मैं मानती हूँ कि जितना भी ऊन हमारे ये दब जाएगी उतना अच्छा रहेगा। हमारे लॉन्ग टर्म में काम आ जाती हैं ये सब चीज़ें। नहीं तो हमारा कहीं से अगर जोड़ खुल जाएगा तो फिर वो चीज़ हमारी वहीं ख़राब हो जाती है। हम इतनी मेहनत से बनाते हैं, तो इसलिए जोड़ जो हमारे होते हैं उनको हमेशा दबा के रखना चाहिए। बाई दफ़े आपको खोलना भी हुआ तो आप जोड़ को देख के वहीं से खोल दोगे। यानी हर एक फूल में हमारे 4 बनेंगे, यानी दो चैन हमारी आ जाएगी स्टार्टिंग में और लास्ट में, और 2 बीच में हमारे आ जाएंगे डबल क्रोशिया। तो एक ही होल में हमने सारे करने हैं, तो ऐसे हमारी एक पैटर्न बन जाएगी। तो ये हो गया हमारे लास्ट वाले पैटर्न, यानी फूल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जो हम क्रोशे जो बुन रहे थे इसको हम थोड़ा लंबा करके छोड़ेंगे, और पीछे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था पहले जो हमने स्टिच डाली थी, ये जो होल बनाया था उसी में हम लेके ये वाला थ्रेड अपना और पीछे की साइड से निकाल देंगे। फिर इसमें एक बार क्रोशे निकाल के ऊन कट करेंगे, यानी हमारा काम इसका ख़त्म हो गया। और एक बार हम इसको और निकाल के इसको मजबूती से टाइट कर देंगे पीछे से। अब इसको हम कट कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा यहाँ निकले हुए हैं थ्रेड, तो हमारे थोड़ा सा और कटिंग कर देना, साफ हो जाएंगे। हमारे फूल की शेप बहुत अच्छी आ गई है, प्यारी सी, ऊपर से बिल्कुल क्लियर हो गया हमारा। अभी हमारा होल बचा है, तो इसमें हम लगाएंगे अपनी ये वाली बिंदियाँ जो मैंने ली थी, ये मेरे पास रखी थी तो मैंने सोचा मैं इसको ऐसे यूज़ करती हूँ। इस वाले ग्लू में एक अच्छी बात यह है कि इसमें पॉइंट जो ये हमारा छोटा है, इसकी जो टिप है, और इससे हम आसानी से कोई भी चीज़ में सामान में लगा सकते हैं। फेविकोल वगैरह होते हैं उसमें थोड़ी बड़ी होती है उसमें टिप, तो थोड़ा ज़्यादा फैल जाता है। ये मैंने ऐसे लगा दिया, तो इसका होल भी हमारा बंद हो गया अच्छे से, और ये सुंदर भी लग रही है। और जो मेरे पास वेस्ट चीज़ पड़ी थी वो भी यूज़ हो गई। बस इसे थोड़ा सा सूखने देना, तो ये लगने के लिए फिर तैयार हो जाएगी। अब हम बनाने वाले हैं परांदी के नीचे वाला लटकन। तो उसके लिए मैंने अपने मेजरमेंट के लिए फ़ोन ले लिया, फ़ोन पे करूँगी मैं, और मुझे इसके राउंड बनाने हैं 35। पैंतीस राउंड हमारे हो गए। अब इसको हम करेंगे यहाँ से कट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे क्योंकि हमारा ये बांधने में आएगा ना। अभी आराम से निकाल लेना, इसे हल्के हाथ से निकाल के बस इसको ऐसे बांध देना। तो ये ऐसे हो गया। अब इसको मैं ऐसे ही लेके बांध दूँगी अंदर से। मैं ज़्यादातर क्रोशे से ही कर देती हूँ अपने काम। टाइट हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको यहीं पर ही ऐसे करके 2-4 राउंड हम लगा देंगे।
और क्रोशे से ही मैं इसको यहाँ से बांध दूँगी। बन गया ना जल्दी से। मैं अपने सारा लटकन ऐसे ही बना लेती हूँ। वैसे आप चाहें तो इसको बनाने का भी आता है, वो भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा ज़्यादा काम होता नहीं है इसका, तो मैं तो अपने हाथ से ऐसे ही बना लेती हूँ। ये लटकन बन गई, हमारी डोरी बन गई, लटकन बन गई। तो ये और ये मोती मैंने पहले बनाए थे, मेरी वीडियो में भी है ऐसे। अगर आपको ऐसे बनाने हैं तो आप ऐसे भी बना लेना। तो ये काफ़ी सारे फूल मैंने पहले ही बना लिए थे, इसकी तैयारी पहले ही कर ली थी। एक सिर्फ मैंने आपके सामने बनाए हैं और इसको अभी जोड़ा नहीं है, जोड़ूंगी मैं आपके सामने। और ये पहले से मैंने लच्छा डोरी बनाई है, 3-3 इसमें ये मोती डाले हुए हैं मैंने। और जैसे मैंने आपके सामने लटकन बनाई है, ये मैंने बनाई है। तो एक हिस्सा मैं अभी आपके सामने तैयार कर दूंगी। इसमें मैंने सोचा है बीच वाला मैंने थोड़ा पास पास बनाई है, 10-10 चेन का मैंने बीच में गैप दिया है। तो ये बीच वाला मेरा पिंक कलर में हो जाएगा, यानी 3 चेन होंगी हमारी चोटी के हिसाब से। तो साइड में मैं दोनों में पर्पल लगाने वाली हूँ और एक मैं बीच वाला भर दूंगी पूरा पिंक कलर से। तो मैंने ऐसे बराबर कर लिया, ऐसे अपना बराबर देख के अब मैं सिलने वाली हूँ। जहाँ मैंने बीच में गैप छोड़ा था ना जो, तो वहां पर मैं सिलूंगी। इसमें बीच वाले में मेरे 10-10 चेन का गैप आ रहा है और दूसरे वाले जो मैंने बनाई थी वो 15 है और तीसरी वाली मैंने आपके सामने बनाई वो भी 15 ही है। तो बहुत ही आसान तरीके से सिल जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी इसमें। ऐसे आपने धागा लिया, जहाँ भी आपको अटैच करना है वहां पर लगा के ऐसे सिल लेना। क्योंकि अगर हम इसे चिपकाते हैं किसी ग्लू से तो फिर वो अगर हम उसे धुलते हैं, ये धुलने वाली चीज रहेगी, अगर हम पहनेंगे गंदा होगा तो हम धुलेंगे भी तो वो फिर जल्दी से खराब हो जाएगी। अगर हम इसको सिल लेते हैं तो काफी दिन चल जाएगी हमारी। बस सिलने का तरीका यही है, बस आप ऐसे ही सिलना। बस थ्रेड को हमें नीचे से नीचे निकालना है, क्योंकि ये हम ग्रीन कलर से बनाएंगे तो फिर ऊपर चला जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम दूसरे कलर से लगाएंगे तो फिर डोरी में अच्छा नहीं लगेगा जो हमने चेन बनाई है इसमें। तो ये हरे से ही मैंने बना करा है, सिला इसको तो ऊपर ऊपर ही ले लिया हमने स्टिच, अंदर ज़्यादा नहीं डाले हैं। तो एक फूल करके मैंने सारे जोड़ लिए हैं अपने, बस थोड़े मेरे पर्पल वाले रह गए हैं वो भी मैं जोड़ देती हूँ। पर इसकी मैंने जो लेंथ जो रखी है वो 10-10 चेन में रखी है, यानी ये काफ़ी पास पास फूल आ गए हैं और पर्पल वाले मेरे थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। तो ये मेरी बेसिक बीच वाला हिस्सा है और साइड में मेरे पर्पल आ जाएंगे। एक फूल मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, जो मैं 3 जब जॉइंट करूँगी तो उनके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ। आप चाहें तो स्ट्रिप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप बना भी सकते हैं, क्योंकि ऊपर से फिर खाली अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने एक थोड़ा बड़ा बना दिया। पैटर्न सेम है और सेम मैंने बनाए हैं। इसमें हाफ डबल क्रोशिया, यानी इसमें 9 बनाए, इसमें 7 बनाए थे। और मैंने ये जो पत्तियां बनाई हैं इसमें, इसे मैंने डबल यान कर ली है अपनी, जिससे थोड़े बड़े हो जाए और थोड़ी मोटी हो जाए। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये बड़ा दिखाई दे रहा है, वरना ये पैटर्न सेम है और सेम ही यान से मैंने बनाया। बस ये मैंने डबल करके बनाया है और ये सिंगल में है। तो तीसरी वाली जो मैंने आपके सामने बनाई थी, इसको अब हम इसी में ही ज्वाइंट करेंगे। यानी हमने पहले 2 बना ली थी, अब मैं इसमें तीसरी मैंने जोड़ दिए। देख के बराबर अपना नाप के मेजरमेंट कर लिया था मैंने पहले ही, और मैंने तीनों इसी में जोड़ दी। अब मैंने एक फूल बनाया है, वो भी मैं इसमें अटैच कर दूंगी यहाँ पर, जिससे कि ऊपर जब आएगा फ्रंट में, जब स्टार्ट करेंगे हम चोटी बनाना तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर भी सुंदर लगेगा और नीचे छोटे छोटे फूल, ऊपर बड़े बड़े। तो इसको भी मैं यहीं पर ही अटैच कर दूंगी इसी के साथ ही, यानी तीनों हम अब इकट्ठा अटैच कर देंगे इसमें। तीनों चेन को हम मजबूती से जोड़ देंगे, थोड़ा सा अलग अलग। तो अब जो हमारा वजन रहेगा वो इकट्ठा एक पे नहीं पड़ेगा, तो तीनों को थोड़ा थोड़ा ना अलग कर देंगे, और बनाने में भी, जब चोटी बनाएंगे उसमें भी आसानी हो जाएगी।
तो काफ़ी मजबूत हो गया अब हमारा। अब हम इसको यहीं एक बार इसको लेके और यहीं कट कर देंगे, अभी कहीं जाने वाली नहीं है। जब हम ग्लू से काम करते हैं हमारा काम फटाफट तो हो जाता है, लेकिन फिर हमें लॉन्ग टर्म के लिए उसे परेशानी पड़ती है उसमें, मतलब हमारे फिर वो ज़्यादा दिन के लिए यूज़फुल नहीं रहता है। अब हमने अपने धागे से हमें टाइम लगा बनाने में थोड़ा सा, लेकिन अब हमारे लिए ये बेनिफिट हो गया। हम इसे कैसे भी धुलें, कैसे भी हम कितने दिन भी हम इसे पहन सकते हैं। और देखो हाथों से चीज़ बनाते हैं तो मेहनत लगती है, तो अपना ये चीज़ जितना ज़्यादा समय तक चलती है तो अब अच्छा लगता है। तो अब डालते हैं नीचे लटकन बनाते हैं। अब तो जो मैंने एक्स्ट्रा यान छोड़ी हुई थी उसी में मैंने सुई डाल ली है, और हम सबसे पहले अपना मोती डालने वाले जो हम बना रहे थे। तो पहले मैं डालूंगी येलो। मैंने ऐसी कलरफुल ले लिए थे जिससे नीचे अच्छा लगे। अगर हम इसमें पर्ल वाले डालते हैं तो फिर ज़्यादा हैवी हो जाएगी ऊन के हिसाब से, तो हमें थोड़ा सा इसे लाइट वेट ही रखना है। ऐसे एक एक करके हमने 3 डाल लिए। आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं मोती भी या और भी कोई चीज़, वो आपके ऊपर बात है, या आप 5 बना के भी डाल सकते हैं मोती, लेकिन मैं जो ज़्यादा बड़ी मुझे नहीं चाहिए थी तो मैंने छोटे में ही बनाई है। बस इसको हम यहीं से बांध देंगे जहाँ मैंने बनाया था लटकन, ये सिला था ऊपर से टाइट करके अच्छे से, जिससे कि धागा नज़र ना आए, क्योंकि जब यान नज़र आती है तो वो अच्छी नहीं लगती है हमें। पता नहीं क्या मुझे ज़्यादा है इन चीज़ों का, तो ये अच्छी नहीं लगती है मुझे ज़्यादा साफ़ सफाई ये सब चीज़ चाहिए। अब हम फिर एक बार एक्स्ट्रा यान है मेरी, और फिर बाहर थ्रेड भी नज़र आएगा, तो इसलिए मैंने सारे में इकट्ठा करके एक बार निकाल दिए हैं ऊपर से, तो थोड़ा मजबूत भी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे स्लिप नोट लगाते तब छोड़ेंगे इसे, तो हमारा ऊपर से भी मजबूत हो जाएगा, नीचे भी हमारा डबल हो जाएगा। तो अगर हम हाथ से इसे छेड़ते भी हिलाते भी है, क्योंकि चोटी वगैरह हम ज़्यादातर हाथ से हिलाते हैं, और कई बार ऐसे होता है ना टूट ही जाती है, हाथ में ही आ जाते हैं लटकन, तो इसलिए हम अपना मजबूत काम करते चलेंगे पहले से ही। अब ये एक बार हम निकाल देंगे अपने पहले वाले मोती से, बस अभी कहीं जाने वाली नहीं है, और हमारी लच्छा डोरी बन के तैयार हो गई है। बहुत दिनों से ट्रेंड में चल रही थी तो मैंने सोचा मैं बना ही लेती हूँ इसे, मेरा भी बहुत मन हुआ इसे बनाने का, और जो मेरी ऑडियंस है वो भी बना लेगी, और वो भी अपने बालों के लिए अच्छे अच्छे स्टाइलिश लच्छा डोरी बनाएंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप एक बार ज़रूर ट्राई करना मेरी लच्छा डोरी जैसे मैंने बनाई है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए पैटर्न के साथ, नए आइडिया के साथ। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टाटा बाय बाय।